हेलो दोस्तों, आपका दोबारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कैसे मोशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो चलो चलते हैं कि कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें मोशन की हम। तो सबसे पहले आता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है और कैसे उसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो बेसिकली जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो हमें स्पीड देता है। यानी इस जो स्पीड होता है वही तो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमें क्या देगी, स्पीड देगी। तो चलो कैसे देगी स्पीड, तो इस वीडियो में बताता हूँ। तो चलो, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। कोई बॉडी है जो मूव कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड पर, तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा हमेशा कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन में ही हमें दिखेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा हमेशा कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है किसी भी बॉडी का जो मूव करे एक यूनिफॉर्म स्पीड पर, तो उसका जो ग्राफ है वो कैसा है, एक यूनिफॉर्म रिप्रेजेंट, यानी कि उसका जो ग्राफ है वो कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें दिख रहा है। तो चलो, ये आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। मैंने अपनी सेकंड वीडियो में बताया है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। आपने वो वीडियो नहीं देखी, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आपने हमारी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो नहीं देखी है, उनका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ जाकर आप मोशन से को मैंने बहुत डिटेल से बताया, शुरू से लेकर एंड तक मोशन को बहुत अच्छे डिटेल से बताया है। वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इन सब के नोट्स आपको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में देंगे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमें ये पता लग गया कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है हमें कैसे हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन ही हमें देगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी कैन बी यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है किसी भी बॉडी का, उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी बॉडी की स्पीड। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो चलो चलते हैं कि कैसे फाइंड कर सकते हैं हम स्पीड किसी भी बॉडी की डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। तो चलो आगे बढ़ते हैं। We take any point on the straight line graph and drop a perpendicular AB on the time axis, यानी कि x axis। तो चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसने कहा है एक पॉइंट ले लें हम, ये स्ट्रेट लाइन है हमारी, इस पर एक पॉइंट लिया है हमने। आप देख सकते हैं कि क्या है, ए है। हमने एक पॉइंट लिया है ए, इस पे एक स्ट्रेट लाइन पर, एंड उससे जो है ड्रॉप यानी गिरा दिया है हमने। हमने लिया है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी तक। हमने एक एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और उसको ड्रॉ करने के बाद उसको नाम दे दिया हमने बी। ओके, क्या नाम दे दिया है, बी। ओके, अब क्या कह रहा है वो, डेट ए बी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी इन द टाइम इंटरवल रिप्रेजेंटेड बाई ओ बी। यानी इसने कहा है कि जो ए बी है हमारी, क्या ये जो ए बी है, ये हमें क्या बताइए कि किसी बॉडी ने जो है इतनी डिस्टेंस क्या करी है, कवर करी है। किसी बॉडी ने ए बी डिस्टेंस कवर करी है। अब टाइम कितने टाइम में, ओ बी टाइम में किसी बॉडी ने ए बी डिस्टेंस में कवर करी है ओ बी टाइम। ओके, अब आप समझाते होंगे कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने आप अपनी थर्ड वीडियो में बताया, स्पीड बताई है, वेलोसिटी बताई है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी बताया। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप इन वीडियो को देख सकते हैं। अब नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल ओ सी, जो हमने डिस्टेंस ट्रैवल करी है, यानी हम ओ से लेकर कहाँ तक गए थे, ओ से लेकर सी तक गए, जब हमारी क्या थी डिस्टेंस, और ओ से लेकर बी तक क्या है हमारे टाइम। ओके, तो जो हमारी डिस्टेंस थी ओ से लेकर ओ से लेकर सी तक,
विच इज़ द इम्पैक्ट इक्वल टू, ये डिस्टेंस जो है इसके इक्वल होगी ना, क्योंकि आप जानते हैं कि ये और ये जो लाइन है वो कैसी है, सेम है, यानी जितने स्केल पर ओ सी लाइन है उतनी स्केल पर क्या है हमारी ए बी लाइन है। तो जो ओ सी है हमारी, जो क्या है, जो ओ सी है वो इक्वल है हमारे ए बी के। ओके, और जो टाइम है वो तो हमारा ओ बी रहेगा ही। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अब। तो सो पुटिंग द डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या थी हमारी ए बी। ओके, जो टाइम है वो ओ बी। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है हमारी ए बी। ओके, और टाइम कितना है हमारा ओ बी। अब आप इस बात को ध्यान से सुनना कि मैं क्या कह रहा हूँ। ए न डिवाइडेड बाई ओ, ये हमें क्या है, आपको वो पहले इस ड्रॉ को साफ करते हैं तब आपको समझ में आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो रुक जा, वेट करना अभी। तो चलो मैं कह रहा हूँ ए डिवाइड बाई ओ बी जो है वो क्या है ए न अपॉन बी, यही तो है। और ये क्या है हमारा एक स्ट्रेट लाइन, और ये जो स्लोप बनना है, मैं कह रहा हूँ स्पीड क्या थी हमारी, स्पीड आई थी हमारी ए बी अपॉन ओ बी। ए बी और अपॉन जो ए बी है, यानी ए बी क्या है ये, और ओ बी क्या है ये। ए बी और अपॉन ओ बी क्या है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, मान लो ये तो एक स्ट्रेट लाइन ही है। तो ए बी अपॉन ओ बी क्या है, एक स्लोप दे रहा है हमें, क्या दे रहा है, एक स्लोप दे रहा है। यानी ये वाली जो स्लोप है ये क्या दे रहा है, क्या है, जो स्पीड का जो फॉर्मूला था हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के, जो ए बी अपॉन जो ओ बी है वो हमें क्या दे रहा है, एक स्लोप दे रहा है। और जो स्लोप हमें जो ओ ए बी अपॉन ओ बी जो दे रहा है हमें स्लोप, उसी को हम कहते हैं स्पीड। क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं स्पीड। तो अब पढ़ के बताता हूँ कि क्या है डेफिनेशन। स्पीड क्या आ गई, ए है, स्पीड क्या थी ए बी अपॉन ओ बी, बट ए बी अपॉन ओ बी इज नोन एज द स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन ओ ए। ग्राफ लाइन की जो ग्राफ लाइन है ओ ए, उसकी जो स्लोप है ए बी अपॉन 10, आप मैथ पढ़ रहे होंगे तो आपने टेन थीटा पढ़ा होगा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या बन गया, टेन थीटा, क्या बना, टेन थीटा। लेकिन ये आपके अभी उस लेवल की नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन अभी आप बस यही याद कर लें कि जो ए बी अपॉन ओ बी है हमें क्या दे रहा है, एक स्लोप दे रहा है। और उसी स्लोप को हम क्या कहेंगे, उसी स्लोप को हम कहेंगे स्पीड। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे इतना। तो इस a distance time graph for uniform speed, the speed of the body is given by the slope of the graph। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है किसके, एक यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमें जो है स्पीड देता है किसी भी बॉडी की, जो हमें वो स्पीड देता है। ओके, जो स्लोप है ग्राफ की वो हमें क्या देता है, स्पीड ऑफ द बॉडी, वो किसी भी बॉडी की स्पीड हमें देता है। ओके, क्या स्लोप। तो अब द स्लोप ऑफ अ बॉडी टाइम ग्राफ इंडिकेट स्पीड। अब इसमें भी मैंने बताया कि जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, जो स्लोप है वो इंडिकेट करता है किसको, स्पीड को। तो अब नीचे पढ़ते हैं, इफ़ द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज यूनिफॉर्म देन इट डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट। यदि जो बॉडी है की जो स्पीड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, देन जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन में हमें मिलेगा। तो दोबारा बता रहा हूँ आपको मैं कि हमने एक पॉइंट लिया, मैं आपको वो ड्रॉ नहीं, इसी में समझा देता हूँ। तो ड्रॉ करता हूँ। ओके, ये इसे मान लेते हैं ओ है ये, और इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे हमारा है सी। ओके, ये क्या है, यूनिफॉर्म है, आप बना लेना, सीधी स्ट्रेट है। ओके, इस यहाँ पे हमने क्या माना, ए। ओके, यहाँ पे बी। ओके, ये क्या है, ए, ये है ए। ओके,
अब क्या है, वी टेक एनी पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे हमने क्या है, स्ट्रेट जो लाइन है यानी कि जो लाइन है स्ट्रेट ये वाली, इस पर हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। ओके, एंड ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, और ये से हमने परपेंडिकुलर क्या किया, ड्रॉ किया। ये परपेंडिकुलर क्या किया, ड्रॉ किया है ऑन द एक्स एक्सिस। ये कि हमारी क्या होती है, एक्स एक्सिस ही तो होती है, इस पर क्या किया है, हमने ड्रॉ किया है, जिसको हमने नाम दे दिया बी है। ओके, दैट ए बी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टाइम ट्रेवल्ड बाई द बॉडी इन दी टाइम इंटरवल रिप्रेजेंटेड बाई ओ बी। तो ए बी हमारी क्या, ये ए बी जो है क्या, ये ए बी जो है वो हमें रिप्रेजेंट करिए किसको, डिस्टेंस को। और जो ओ बी है यानी कि ये जो ओ बी है और रिप्रेजेंट करिए किसको, टाइम को। ओके, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो अब नाउ द डिस्टेंस इज ओ सी, जो डिस्टेंस थी ओ सी, ये वाली जो ओ सी जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, ए बी के। क्यों, क्योंकि ये मान लेते हैं हमारी 4 मीटर गई, तो ये 4 मीटर है ना, क्योंकि जितनी ये लाइन है उतनी ये लाइन है, दोनों कैसी हुई, इक्वल हुई। ओके, तो काट दो इसे। अब इसी में समझाता हूँ। ओके, तो इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल इज ओ सी विच इज़ इम्पैक्ट, यानी कि ये ओ सी जो है, ओ सी जो है वो इक्वल ही तो है ए बी के आगे। और टाइम कितना आ गया, ओ बी, कितना आ गया, ओ बी, टाइम कितना है हमारा, ओ बी। अब पुटिंग जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, ए बी, और डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी, ए बी, और टाइम कितना है, ओ बी। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, अब पहले सोचें। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस क्या थी हमारी, ए बी, क्या थी, ए बी, और टाइम कितना था हमारा, ओ बी। अब ध्यान सुनना, जो ए बी जो अपॉन ओ बी है वो क्या है, ये रही हमारी जो ए बी और ओ बी का ये है। और ओ ए क्या एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, ओ ए क्या एक स्ट्रेट लाइन। अब इनसे जो मिलने वाली जो जिस लाइन है यानी कि ये वाली जो लाइन है, ये क्या है, एक स्लोप। ये जो स्लोप है यानी कि जो जो ये स्लोप है, इसमें जो ये स्लोप है इसी को हम कहते हैं स्पीड। किसी भी बॉडी की जो है स्पीड इसी स्लोप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आई होप अब आपको क्लियर होगा कि जो स्लोप है, सॉरी, जो स्लोप है यानी कि ये स्लोप है ये हमें क्या देता है, स्पीड ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी की स्पीड हमें देता है। ओके, आई होप आप क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ however the speed of a body is non-uniform, then the graph between distance traveled and time is a curved line called parabola। यानी कि आप जानते हैं किसी किसी बॉडी है जिसकी जो स्पीड है वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसका जो ग्राफ होगा किसके बीच में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और जो टाइम, डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, वो कैसा होगा, एक कर्व्ड लाइन बनेगा। आप देख सकते हैं इस वो किसमें, पिक्चर में, कि जो जो हमारा क्या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ है वो कैसा, एक कर्व्ड लाइन है। ओके, तो इसी कर्व्ड लाइन को हम कह सकते हैं पैराबोला। अब 11th में पढ़ेंगे कि पैराबोला होता क्या है। अब बस ये ध्यान रखना, जब भी आपको ये कर्व्ड लाइन मिल जाए तो वहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पे डिस्टेंस होगा, यहाँ टाइम होगा, तब वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। ओके, आई होप आप ये समझ गए होंगे कि जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पर चल रही है, उसका जो और जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है एक टाइम के साथ उसने, उसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, एक कर्व्ड लाइन ग्राफ बनेगा। अब कुछ पॉइंट हैं जो आपको नोट करने हैं। ये मैं आपको नोट्स देता हूँ, जो एस चंद्र है, एस चंद्र, उसमें तो आपको नोट बना के मैं देता हूँ और उन्हीं नोट्स को मैं आपको समझाता हूँ बहुत डिटेल से। ओके,
तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट हैं कुछ जिसको मैं आपको बता दूँ क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन देन इट्स स्पीड इज यूनिफॉर्म। यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है किसी भी बॉडी का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो क्या एक स्ट्रेट लाइन है, अब उसका जो मतलब है वो है स्पीड जो है वो कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड से जो मूव कर रहा है कोई वो ऑब्जेक्ट। यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है किसी भी बॉडी का एक स्ट्रेट लाइन में हमें दिखता है तो उसका मतलब ये है कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म स्पीड से जो है मूव कर रही है। आई होप आप इतना क्लियर हो गया होगा, आपका इतना क्लियर हो गया होगा कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन में दिखेगा हमें तो वो वहाँ पर हम ऑटोमेटिकली बता देंगे कि जो डिस्टेंस है वो किसके बारे में बात कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात कर रहा है। अब सेकंड, इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज अ कर्व्ड लाइन देन इट स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म। यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो किसी भी बॉडी का, जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालें जब वो कर्व्ड लाइन है, क्या इज़ अ कर्व्ड लाइन, यानी वो कर्व्ड लाइन है तो उसका मतलब ये है कि जो स्पीड है वो हमारी कैसी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ओके, द स्पीड टाइम ग्राफ आर आल्सो नोन एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। अब हम जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हमारी जो अब की जो आने वाली जो वीडियो है वो इतनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आपके हर एग्ज़ाम में पूछी जाएगी और वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। वो आपको 11th में भी, 10th में भी और 12th में भी काम आएगी। इसलिए आपको मैं उस वीडियो जो है कल डालूँगा अपने इस चैनल पे, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो के जो वीडियो है वो इसी चैनल पे आपको मिलेगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने अभी बात करी कि स्पीड टाइम ग्राफ को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। हमारी जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट जानते हैं कि फर्स्ट क्या होता है। फर्स्ट अब तो चलो ये आपका सॉरी वो कलर आपको दिखेगा नहीं, अब दूसरा कलर ले लेता है। ओके, तो चलो पहला है व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट देयर इज़ नो एक्सेशन। पहला जो ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ है वो किसके बारे में बात करेगा, जब हमारी जो स्पीड है वो कैसी रहे, हमेशा सेम रहे, यानी जो स्पीड है किसी भी बॉडी की वो कैसी रहे, कांस्टेंट रहे, और इसका मतलब यह है कि वहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ये हमारा फर्स्ट स्पीड टाइम ग्राफ। अब सेकंड क्या है, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज एट अ यूनिफॉर्म रेट या देयर इज नो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यदि जब जो स्पीड जो है किसी भी बॉडी की जो स्पीड है वो चेंज हो रही है एक यूनिफॉर्म रेट पर, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर जो है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये हमारे सेकंड टाइप्स की। अब थर्ड टाइप्स क्या है, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज इन अ नॉन यूनिफॉर्म वे तो देयर इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब कोई बॉडी है कि जब किसी भी बॉडी की जो स्पीड है वो चेंज हो रही है एक नॉन यूनिफॉर्म वे में, यानी नॉन यूनिफॉर्म वे का मतलब है वो इक्वल इंटरवल कवर कर रही है अनइक्वल डिस्टेंस में, तो एक नॉन यूनिफॉर्म वे है, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें मिलेगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म स्पीड मैंने आप अपनी थर्ड वीडियो में बताया है, आप वहाँ जाके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। पहले क्या थी हमारी क्या थी स्पीड डिस्टेंस टाइम में क्या था, स्पीड टाइम ग्राफ में क्या था, जब स्पीड कैसी रहे हमारी कांस्टेंट रहे तो तब ग्राफ कैसा बनेगा। तो चलो बताते हैं। द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, वी मीन दैट दिस speed does not change with time and hence there is no acceleration
सो अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा, तो चलो मैं बताता हूँ। द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज कॉन्स्टेंट, जब कोई बॉडी की जो स्पीड है वो कैसी है, कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है। इसका मतलब ये है कि जो स्पीड डज नॉट चेंज विद टाइम, जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, यानी कि जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ। ओके, एंड हेंस द देयर इज नो एक्सेलेरेशन। अब और वहाँ पर जो है कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा, क्योंकि जब स्पीड ही चेंज नहीं हो रही, और एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, या वेलोसिटी, स्पीड को हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं। जब वेलोसिटी ही नहीं चेंज हो रही तो स्पीड जो एक्सेलेरेशन वो कैसा होगा, तो इसलिए वहाँ पे कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा। सो इसलिए स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, इसलिए एक जो स्पीड टाइम ग्राफ है किसी बॉडी की, मूविंग बॉडी के लिए जो स्पीड टाइम ग्राफ है विद कांस्टेंट स्पीड, जब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, इज अ स्ट्रेट लाइन, वो कैसी देगा हमें, एक स्ट्रेट लाइन देगा जो पैरेलल होगी किसके, टाइम एक्सिस के। यानी कि ए भी क्या है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, वो पैरेलल होगा किसके, ओ सी के। ये ए भी जो है इज अ पैरेलल ऑफ टू द टाइम एक्सिस, वो पैरेलल होगा किसके, टाइम एक्सिस के। ओके, जब स्पीड कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इफ़ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। अभी बताया कि यदि जो स्पीड टाइम ग्राफ है किसी भी बॉडी की, जो स्पीड टाइम ग्राफ है जब वो हमें स्ट्रेट लाइन है, यानी जब वो स्ट्रेट लाइन दे रहा है और वो पैरेलल है किसके, टाइम एक्सिस के, तो देन द स्पीड ऑफ अ बॉडी, अब जो स्पीड होगी किसी भी बॉडी की वो क्या चाहिए, कांस्टेंट होगी, यानी कि या यूनिफॉर्म स्पीड से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। अब आपके क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, द डिस्टेंस बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम फॉर सच अ स्पीड टाइम ग्राफ। हम स्पीड टाइम ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, एक डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम किसी भी बॉडी के द्वारा डिस्टेंस कवर करी गई है उसे हम स्पीड टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं। तो चलो जानते हैं कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जब डिस्टेंस निकालें तो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो चलो, नाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, हम फाइंड करेंगे किसको, डिस्टेंस को। किसी भी बॉडी के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल करी गई है एक, उसे हम पॉइंट सी पर मान लेंगे। आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन इस ग्राफ में, आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि हमने जो किसी बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस चली है वो क्या है, उसका जो टाइम है वो सी पर है। वी कैन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बी सी बी, हम सी से जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी तक एट पॉइंट सी, विच मीट द स्ट्रेट लाइन ग्राफ एट पॉइंट बी, और हम मिला देंगे किसको, जो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये, यानी कि हम मिलाए, दोबारा से बताता हूँ इस पॉइंट को। नाउ अब टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाई दी बॉडी एट पॉइंट सी। नाउ अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल, जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है किसी भी बॉडी के द्वारा एट पॉइंट सी पर। एट पॉइंट सी पर जो डिस्टेंस ट्रेवल करी गई है किसी भी बॉडी के द्वारा, वी कैन ड्रॉ, हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे सी बी, यानी कि बी से हम परपेंडिकुलर डालेंगे सी पर, एट सी पर, किस पर, एक सी पर हम बी से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ करेंगे, विच मीट द स्ट्रेट लाइन एट पॉइंट बी, और बी और सी को हम मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन हमें क्या करेंगे, मिल जाएगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ स्पीड एट सी, स्पीड देखा हम सी पर, जो स्पीड है सी पर वो क्या होगी, सी बी होगी। जो स्पीड है सी पर, जो स्पीड होगी वो क्या होगी, सी बी। क्यों, क्योंकि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या थी हमारी, ए बी, और टाइम का है ओ सी। ओके, जब हम बात करें स्पीड देखें
एट सी पर ही स्पीड देखें, यानी कि जहाँ पर ये स्पीड देखें तो वो क्या है, ये तो क्या होगी, ये सी बी। ओके, अब आगे बढ़ देखते हैं। बट सी बी इक्वल होगी ओ ए, जो सी बी है यानी कि ये जो है वो इक्वल होगी इसके, क्योंकि ये इसके पैरेलल होगी, और ए भी जो है पैरेलल होगी किसके, ओ सी के। ओके, जो मैंने अभी ऊपर बताया था कि क्या, 10 स्पीड एट सी प्लस ओ ए, सॉरी गाइस यहाँ पे इसमें जो प्लस है इसका मतलब प्लस नहीं है, यहाँ पर इक्वल टू है। ओके, और स्पीड देखें अब सी पर वो क्या होगी, ओ ए हम मान लेंगे। अभी हमने ओ सी ए बी सी माना, बी सी माना था, लेकिन अब बी सी जो है वो इसके इक्वल है, तो हम क्या लेंगे, जो स्पीड है एट सी पर वो क्या है हमारी, ओ ए, एंड टाइम क्या होगा सी पर, वो क्या क्या रहेगा, ओ सी। नाउ पुटिंग द नाउ पुटिंग दिस वैल्यू द स्पीड एंड टाइम इन रिलेशन वन में, यानी कि अभी हमने फॉर्मूला देखा था डिस्टेंस कैसे निकालें, स्पीड इनटू, सॉरी गाइस आपको दिख रहा नहीं होगा, दूसरा कलर लेते हैं। ओके, जो अब जो डिस्टेंस निकालेंगे वो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या थी हमारी, ओ ए, और टाइम क्या आ गया, ओ सी। ओ ए, ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी आ गया। अब आप थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दें, स्पीड क्या आई हमारी, ओ ए, सॉरी गाइस, ओ ए अपॉन ओ सी आई हमारी। और आप ध्यान ध्यान दे होंगे ये क्या बना है, एक रेक्टेंगल बनना है, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का होता है, एरिया होता है उसका एल इंटू बी। और आप जो ओ ए है, ओ ए है वो हमारी क्या है, लेंथ, और ओ सी क्या हमारी ब्रेथ। और हम कह सकते हैं जो डिस्टेंस है हमारी, सॉरी, जो डिस्टेंस है हमारी वो क्या है, एरिया ऑफ दी, एरिया ऑफ किसका, रेक्टेंगल ओ ए बी सी का। जो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं वो किससे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ दी ए ओ बी सी से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक तो मैं आपको बताया कि ए, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि ओ ए इंटू ओ सी, या डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। ओके, अब इन अ स्पीड टाइम ग्राफ द एरिया enclosed by the speed time curve and time axis give us the distance travel by the body। नोट करने की बात है आपको, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। यदि अभी हमने स्पीड टाइम ग्राफ की बात करी, जब वो स्पीड टाइम ग्राफ कांस्टेंट होगा तो वो कैसा देगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन देगा, और जो स्ट्रेट लाइन जो है वो पैरेलल होगी किसके, टाइम एक्सिस के। और स्पीड जो टाइम ग्राफ जो है हम उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, जब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या करी, मूव कर रही है, या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो हमें क्या देगी, वो एक स्ट्रेट लाइन देगी, और वो जो स्ट्रेट लाइन मिली हमें वो पैरेलल होगी किसके, टाइम एक्सिस के। ओके, अब स्पीड टाइम ग्राफ में ना बॉडी चेंज एट अ यूनिफॉर्म एक्सेस है, जब वो स्पीड टाइम ग्राफ जो है, स्पीड अब सेकंड आता है हमारी स्पीड टाइम ग्राफ में, जब स्पीड जो है चेंज हो रही है इस पर एक यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन पर, तो क्या मिलता है हमें, देखते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इट्स स्पीड चेंज बाई इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे डेफिनेशन आई है किसकी, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की। जब कोई बॉडी जो है मूव कर रही है किसके साथ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो इट्स स्पीड चेंज बाई इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब जो स्पीड चेंज हो रही है किसके, एक इक्वल अमाउंट के द्वारा जो स्पीड चेंज हो रही है किसके अंदर, एक इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड या यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन। जो स्पीड टाइम ग्राफ जो है किसी भी यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड का, जो यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड का जो
जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो हमें एक स्ट्रेट लाइन ही देगा, रिप्रेजेंट ही करेगा। वी कैन फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी। हम जो है फाइंड कर सकते हैं एक्सेलेरेशन को किससे, स्पीड टाइम ग्राफ, किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड टाइम ग्राफ से हम एक्सेलेरेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो जानते हैं कैसे? वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ओपी, जहाँ हमने ड्रॉ किया है, हमने ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, हमने क्या किया, ओ क्यू, यानी कि सॉरी गाइस, ओ क्यू नहीं है, वो क्यू पी है। क्यू पी, जब पी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पर, क्यू पर, ओके, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, क्यू से, जब हम क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पी तक, विच टच द स्ट्रेट लाइन, जब इस टच करते स्ट्रेट लाइन को, जब तक हमने क्या किया, ड्रॉ किया है एट पॉइंट पी पर, ओके। एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या है, टाइम, ओके। ये होता है हमारी एक्सेलरेशन। द चेंज इन स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाई पी क्यू। जो चेंज हुई है स्पीड में वो हमें क्या, किसके द्वारा रिप्रेजेंटेशन हो रही है, स्पीड की का चेंज होना, वो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है हमारा पी क्यू के द्वारा, हमें रिप्रेजेंटेशन होता है कि जो स्पीड है वो चेंज हुई है, ओके। वेयर एज टाइम टेकन इज इक्वल टू ओ क्यू, जो टाइम है वो किसके इक्वल है, ओ क्यू के इक्वल है, और जो स्पीड चेंज हुई है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के, ओके। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारा, चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड, क्या स्पीड ही तो थी, और अभी हमने देखा था कि जो स्पीड का चेंज होना वो क्या था हमारा, एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारा, चेंज इन स्पीड, स्पीड का चेंज होना क्या था हमारा, पी क्यू को डिनोट कर रहा था उस वो, और जो टाइम किसके इक्वल था वो हमारा ओ क्यू के, ओके। ये आ गया हमारा क्या, एक्सेलरेशन। और जो एक्सेलरेशन है जो हमें पी क्यू डिवाइड बाई ओ क्यू जो दिखा रहा है हमें, यानी कि ये दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है, पी क्यू ये रहा, ओ क्यू ये रहा। जो स्लोप हमें जो दे रहा है, ये वाला जो स्लोप है जो हमें मिल रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। जो स्लोप हमें दे रहा है वो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, किसी भी बॉडी का जो है वो एक्सेलरेशन हमें देगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो एक्सेलरेशन है स्पीड टाइम ग्राफ से हम कैसे निकालते हैं। वो आपको पता लगेगी कैसे हम निकाल सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन को, ओके। आप पढ़ सकते हैं, वो ही है इसी में। अब क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ मूविंग बॉडी इन अ गिवन टाइम कैन आल्सो बी कैलकुलेट फ्रॉम इट्स स्पीड टाइम ग्राफ। जो डिस्टेंस ट्रेवल करी गई है किसी भी मूविंग बॉडी के द्वारा एक गिवन टाइम के अंदर, हम उससे क्या है, फ्रॉम आल्सो बी कैलकुलेट फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ से जो है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी इन द टाइम करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट क्यू। जो डिस्टेंस ट्रेवल कर गई है किसी भी बॉडी के द्वारा इन दी टाइम, टाइम के अंदर, वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है किसका, क्यू का, ओके। विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ पी क्यू। वो किसके इक्वल होगी, जो ट्राइंगल बनना है हमारा, ये वाला जो ट्राइंगल है ओ पी क्यू, जो ट्राइंगल है वो इसके, जो क्यू है वो इक्वल होगा उसके, विच इज़ हाफ, विच इज़ इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ओ आर पी क्यू। जो हमारा रेक्टेंगल है ये वाला ओ पी क्यू, जो रेक्टेंगल है वो हाफ ही तो होगा पूरे रेक्टेंगल का, क्योंकि रेक्टेंगल का है, दो ट्रायंगल से मिलकर ही तो बना है रेक्टेंगल। तो जब एक ट्रायंगल जो होगा वो हाफ ही तो होगा ऑफ दी ओवरऑल रेक्टेंगल के। तो वही कह रहा है विच इज़ इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ओ आर पी क्यू। तो डिस्टेंस ट्रेवल, जो डिस्टेंस होगी इसकी, आप डिस्टेंस की बात करें वो क्या होगी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, क्या होगी एरिया, यही तो होगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ आर पी क्यू
तो हाफ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब जो डिस्टेंस की बात करें वो क्या होगा, हाफ ही तो हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओ आर पी क्यू के, तो हाफ। और जो रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, हाफ एल इंटू बी, एल क्या है हमारा ओ आर, और बी क्या है ओ क्यू। तो जी ये तो लिखा है कि हाफ ओ आर इंटू ओ क्यू क्या होगा, डिस्टेंस। उस किसी भी बॉडी ने जो है इतने डिस्टेंस को क्या किया, कवर किया है। किससे हम इसको हम निकाल सकते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ से भी हम डिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इन अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी, अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड डाउन सो यूनिफॉर्म एक्सेस। जब स्पीड टाइम ग्राफ किसी भी बॉडी का एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है हमें, वो कैसा दे रहा है, अपवर्ड ऊपर, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन जो है हमें दे रहा है किसकी तरफ है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में। बट कोई स्पीड टाइम ग्राफ हम जो किसी भी बॉडी का जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो हमें क्या दे रहा है, डाउनवर्ड की तरफ एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्पीड है उसकी वो कैसी है, कैसी है उसकी, नेगेटिव है। ओके, स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी हुज इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो। जब स्पीड की बात करते हैं उस स्पीड हमारी कभी जीरो नहीं हो सकती, उसकी जो इनिशियल स्पीड है किसी भी बॉडी की वो हमारी क्या नहीं होगी, जीरो कभी नहीं हो सकती। ओके, अब बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ की। थर्ड जो स्पीड टाइम ग्राफ है उसमें क्या था, व्हेन स्पीड चेंज एट आई नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। जब स्पीड जो है चेंज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ, तब कैसा हमें ग्राफ मिलेगा। तो व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी चेंज इन अ इरेगुलर मैनर, यदि जब स्पीड जो है किसी भी बॉडी की चेंज हो रही है इन रेगुलर मैनर का मतलब है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में या एक्सेलेरेशन में जो चेंज हो रही है, देन द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज अ कर्व्ड लाइन। तो जो हमें स्पीड टाइम ग्राफ जो है किसी भी बॉडी का वो कैसा मिलेगा, हमें कर्व्ड लाइन मिलेगा। ओके, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज गिवन बाय द एरिया बिटवीन स्पीड टाइम ग्राफ एंड देयर एक्सिस। ओवरऑल हमने जाना कि स्पीड टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ओके, और हमने इस वीडियो में देखा कि जो स्पीड यानी कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उससे हम स्पीड कैलकुलेट कैसे करते हैं, और इसमें स्पीड कैसे कैलकुलेट करें और डिस्टेंस को निकालना सीख गए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अपनी अगली आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ग्राफिकल मेथड से जो है इक्वेशन और मोशन को ड्राइव कर सकते हैं, अपनी अगली वाली वीडियो में बताऊंगा। उसे देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू, टेक केयर एंड टेक सेफ, बाय।